हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पहला सवाल देखेंगे। इसका पहला सवाल है इवेलुएट। इवेलुएट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। देखिए, सवाल को इसी में सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। ये टेबल से हम इसको तैयार कर सकते हैं। जो टेबल होता है इसका साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट का, इसका टेबल आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब आप सवाल सॉल्व करेंगे पेपर के दौरान तो आपको इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अच्छे से इसको याद कर लीजिए। तो देखिए, हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। देखिए साइन 60, हम लोग यहाँ चलेंगे सॉल्यूशन में। ये सवाल है, इवेल्युएट करना है। हम लोग सवाल लिख लेंगे साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई मानते हैं। और कॉस 30 की भी वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। सॉल्व कर लीजिए, √3 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 और 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, यह है। अब देखिए 4 और 4 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एक ही बार इसको लिखेंगे हम लोग, क्योंकि नीचे बेस सेम है तो हम एक बार लिख लेंगे। 3 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 1 करेंगे 4 आएगा, 4/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग पहले सवाल को सॉल्व करेंगे। अच्छे से इसको आप लोग देख लीजिए और इसको अच्छे से आप लोग तैयार करने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं सीआरटी का। इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। इसका पहला ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, दूसरा है कॉस 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है tan 60 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है इसका कॉट 60 डिग्री। ये सवाल है हमारा, इसको हमको क्या करना है, 4 ऑप्शन हमने लिख लिए, साइन 60 डिग्री, उसके बाद हमने लिखा कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, और उसके बाद हमने क्या लिखा कॉट 60 डिग्री। अब ये सवाल सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं आगे, चलते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेंगे। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये सवाल है हमारा। देखिए, हमको सवाल सॉल्व करने के लिए tan 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए, टेबल हमको अच्छे से याद होना चाहिए। तो हो जाएगा 2 × tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 + tan स्क्वायर 30, यहाँ पे हम लोग tan स्क्वायर मतलब जो वैल्यू लिखेंगे tan 30 की वो स्क्वायर बनेगी, 1/√3 का होल स्क्वायर। आप सॉल्व कीजिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2/√3 अपॉन 3 और 1 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ पर हम लोग 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3 1 1 जा 1। आगे हम लोग इसको यहाँ कंटिन्यू करेंगे बगल में, ये हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको, ये हो जाएगा 2/√3, ये यहाँ पर क्या है, इसको ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 + 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, ये हो जाएगा 4/3
और यहाँ जाएगा तो ये पलट जाएगा, हो जाएगा 3/4। ठीक है, 2 3 जा 6 और नीचे क्या है 4√3। इसको काट दीजिए, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, कितना आया 3/2√3। इन दोनों को ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3/2 मल्टीप्लाई √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू है, √3 वैल्यू है साइन 60 डिग्री की। साइन 60 डिग्री कौन से ऑप्शन में है, ए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन जो दूसरे का पहला क्वेश्चन है उसको हम इस तरीके से लगाएंगे। देखिए सवाल हमको करना कठिन नहीं है, लेकिन जब हमें फार्मूले और उसके वैल्यू नहीं याद होगी तो हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते। इसीलिए फार्मूले पे और ये टेबल की जो वैल्यू है साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट की, उसको आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिए ताकि आपको इन सवालों में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप लोग अच्छे से तैयार करिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। विश यू हैप्पी एग्जाम्स, आपको अच्छे से तैयार करिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।